करनी है तो वन बाय वन आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही मालूम है कि साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है। बेसिकली जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, अगर आप ये पार्ट देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें आपको पूरा बहुत सारे मतलब अक्सर ना दिमाग में क्वेश्चन आता है यार कि सारे तो विदेशी साइंटिस्ट हैं, रदरफोर्ड, नील्स बोर, इंडिया ने क्या किया। तो जो नया पैटर्न ये ऐड किया गया, फिर गो थ्रू देम आपको बहुत सारे इंडियन नाम जानने को मिलेंगे यहाँ पे। लाइक नागार्जुन मैंने अंडरलाइन यहाँ पे किया हुआ है। इसके अलावा आपको चक्रपाणी हु डिस्कवर्ड दी मर्करी एंड सल्फाइड, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। हस्तिनापुर वगैरह के का कुछ इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, भैया आप पढ़िएगा इसे डिटेल में। मैं आपको मतलब, लेकिन हाँ ऑब्वियसली एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला इसमें से, इट इज़ जस्ट टू इंक्रीज दी नॉलेज, योर नॉलेज। मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ, मैं नाम पे तो नहीं जाऊँगा डिटेल बाय डिटेल, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। कहानी ये है भैया कि ये माना जाता था कि in beginning in our Indian philosophy and the world philosophy also, that everything is made up of पंच तत्वा, 5 elements। क्या क्या थे? अग्नि, वायु, याद है किसी को? अग्नि, वायु, धरती, पृथ्वी, आकाश और जल। फायर, लैंड, स्काई, एयर एंड वाटर, दीज पंच तत्वा। तो बहुत सारे लोगों ने इसे चैलेंज करने की कोशिश की कि भैया ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट मेड अप ऑफ पंचतत्वा, दे आर सर्टेन फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑल्सो जो इनसे मिलके बने हैं। लाइक ये सब भी मिलकर के कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलके बने हुए हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने बात मानी, कुछ लोगों ने बात नहीं मानी। बहुत समय तक कहानी ऐसी ही चलती रही। अपने हिंदी में, अपने इंडिया में इसे अणु और परमाणु बोला गया। तो सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। हिस्ट्री, फिलॉसफी के साथ एंड के साथ केमिस्ट्री आगे बढ़ती रही। बट जो सबसे काम की चीज़ जो हुई, जो साइंटिफिक जब लोगों ने माना, वो करी डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन वो आए और उनकी बात दुनिया ने मानी कि भाई ठीक है, पंचतत्वास आर देयर, वी बिलीव दैट पंचतत्वास आर देयर, बट एवरीथिंग इंक्लूडिंग दीज 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स, एवरीथिंग is made up of further small constituent particles called atoms and molecules। ठीक है, so basic constituents of matter are atoms and molecules। okay? फिर यहाँ पे पूछ रखा है भैया, कुछ लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है ऐसा है। ठीक है, अभी हम आगे चल रहे हैं इससे, ये सब कहानी है। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में फिर से आ जाते हैं कहानी के ऊपर, भाई केमिस्ट्री में ज़रूरी क्यों है। मैं बता ही देता हूँ। सवेरे सो के उठते हैं, सबसे पहले अब क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, मान लेते हैं। तो फ्रॉम दैट ब्रश टू द ब्रेकफास्ट विच यू डू, लंच यू डू, वॉट एवर, सुबह से लेकर शाम तक आप जो कुछ भी करते हैं, बालों में ऑयल लगाते हैं, जेल लगाते हैं, नहाते हैं, सोप यूज़ करते हैं, कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, हेयर, जो भी आप करते हैं, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स। तो भैया आपको पता होना चाहिए कौन सा केमिकल आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, कौन सा। अब थोड़ी ना आप सब कुछ अपने बालों में लगा लेंगे। जेल की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, हेयर जेल की। सोप की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, कौन से साबुन से नहाना है, किससे कपड़े धोने। डिटर्जेंट से थोड़ी अपने आप को साफ कर लूँगा मैं, उससे कपड़े साफ होते हैं। तो ये सारी केमिकल्स जब हमारे चारों तरफ हैं तो हमें उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि भैया क्या प्रॉपर्टी है, कैसे है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो सारी बता रखा है इन्होंने कि एवरीथिंग आप पढ़ेंगे इसे। सो एवरीथिंग यू आर सराउंडेड विद द केमिकल्स ओनली, एंड द केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट केमिकल्स, एंड वी ऑल्सो प्रिपेयर न्यू केमिकल्स। सो केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, केमिस्ट्री पढ़नी है। आगे आते हैं सीधे, खत्म। नेचर ऑफ मैटर। वॉट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कुछ भार है और जो जगह घेरे, उसे हम कहते हैं मैटर। तो मेरा यहाँ से एग्जाम में आएगा सब कुछ। तो मेरा सवाल ये है बेटा कि क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है विच इज नॉट मैटर? कोई ऐसी चीज जिसका मास नहीं है, जो जगह नहीं घेरती, विच डजंट हैव मास, डजंट ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम, दैट मीन्स इट इज नॉट मैटर। बता सकते हैं क्या आप मुझे? ऐसा कुछ है आपके चारों तरफ अभी जिसका मास ना हो, जो जगह भी ना घेरे? है, हम सब के चारों तरफ है। एयर नहीं है वो, इट इज लाइट, इट इज हीट, इट इज साउंड। है क्या ये सब? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर, anything which doesn't have mass, doesn't occupy space, but it is still required for performing some work or even for the existence of matter is called energy. ठीक है, बात खत्म. अभी हम एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे खाली. एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. एनीथिंग.
स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, हिग्स बोसोन, बट हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 3 के बारे में एज ऑलवेज, बिकॉज 3 ही, अरे मेरे चारों तरफ कहाँ प्लाज्मा स्टेट है। अब अक्सर लोग बच्चे बहस करने लगते हैं सर 3 के बारे में क्यों पढ़ेंगे, 2 के बारे में क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो मेरा सवाल ये है बेटा, आप लोगों ने देखा है कभी प्लाज्मा स्टेट? क्या देखा है, बट आप जानते नहीं है उसके बारे में। क्यों नहीं जानते? वो इतना फेमिलियर नहीं है आप उससे, है ना, नहीं है इतना यूजफुल डेली लाइफ में। डेली लाइफ में हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जबरदस्ती कुछ करने लगे कि भैया हमें तो प्लाज्मा स्टेट भी पढ़ना है तो अलग से पढ़ लेना। हियर वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिफरेंस क्या है तीनों के अंदर? ऑब्वियसली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, हम सब जानते हैं। सॉलिड में देखो, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि दे आर नॉट फ्री टू मूव, उनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा है और उनके अंदर मोशन बहुत कम है। दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन। अच्छा, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनके बीच का फोर्स थोड़ा कम होता है, सो दे आर लिटिल बिट फ्री टू मूव। गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, दे आर टोटली फ्री टू मूव, उनके बीच का फोर्स बिल्कुल ही कम है। तो बेसिकली जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इनका जो डिफरेंस है दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ लिखा भी है, देखिए, पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स and they are in a fixed orderly fashion, and there is no much freedom of the movement. Okay, in liquids the particles are close to each other but they can move around. However, in gas these particles are far apart as compared to those present in solid or liquid state, and because of it their movement is easy and fast. ये सब तो हमने पढ़ा, हम जानते हैं। तो solids have definite volume, definite shape, लिक्विड्स का वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती, जिस कंटेनर में डालो उसी की शेप ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और गैस का क्या होता है? गैस का तो कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, गैस का कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। दे हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। चलिए ठीक है, इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। एंड द मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू वन अनदर। भैया सॉलिड को हीट करो, उसके पार्टिकल थोड़ा दूर हो जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। लिक्विड को हीट करिए, उसके पार्टिकल्स और दूर हो जाएंगे, वो गैस बन जाएंगे। तो सॉलिड व्हेन हीटेड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड व्हेन हीटेड कन्वर्ट इनटू गैस। गैस को ठंडा करिए, वो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड को फ्रीज कर दीजिए, ठंडा करके वो सॉलिड बन जाएगा। सो मैटर कैन चेंज देयर स्टेट, ठीक है। सो द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कैन आर इंटर कन्वर्टेबल एंड दे कैन चेंज देयर शेप। ओके, तो ये तो नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये थोड़ा काम का है, अरे बहुत ज़्यादा काम का है। चार्ट पे देखते हैं, देखिए, मैटर इज क्लासिफाइड एज मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। दोनों में डिफरेंस क्या है आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर मैंने घर के अपने एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर ओपन किया और दूसरे कॉर्नर पे ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ओपन किया, तो क्या मेरे घर के बीच में बारिश होगी? अगेन आई रिपीट, रूम के एक कॉर्नर पे मैं हाइड्रोजन का सिलेंडर ओपन करता हूँ, दूसरे पे ऑक्सीजन का, तो क्या जब वो बीच में मिलेंगे तो बारिश होगी घर में मेरे? ऑब्वियसली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज उनसे मिल करके वाटर तो बनता है, लेकिन वाटर बनने का एक इज अ केमिकल चेंज, वहाँ कुछ बॉन्ड बनने होंगे, कुछ कंडीशंस देनी पड़ेगी। अभी जो बीच में बना है ना, वो वाटर नहीं है, वो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। अगर मैं स्विच ऑन कर दूँ ना गलती से, तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा घर में, उसके बाद बारिश होगी, बिकॉज अब रिएक्शन हो गई है। सो दिस इज हाउ अ मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेज आर सेपरेटेड। जब तक आपस में रिएक्शन नहीं हुई थी, इट वॉज सिंपली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जब उनके बीच में रिएक्शन हो गई, इट बिकम्स अ कंपाउंड प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मिक्सचर्स 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अगर आप सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दें तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, in which components are uniformly mixed and they cannot be easily separated। आप बता भी नहीं पाएंगे कि वो खाली पानी है या उसमें, अगर मैं 3 कंटेनर रख दूँ खाली वाटर, एक में वाटर प्लस शुगर, दूसरे में वाटर प्लस सॉल्ट, तो आप बता नहीं पाएंगे कि इसमें क्या है खाली देख करके। These type of solutions are called homogeneous mixtures in which components are uniformly mixed throughout and they are indistinguishable, there is no separate line of separation। On the other hand, अगर मैं सैंड को वाटर में डाल दूँ तो ऑब्वियसली आप देख के बता पाएंगे भैया इसके अंदर रेत है, सैंड है, और इसे फिल्टर करके अलग कर लो बड़े आराम से। दीज टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स।
प्योर कम सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, लाइक हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, दोनों ने मिलकर के बनाया H2O which is a compound. So elements like hydrogen element was made up of atoms of hydrogen only, oxygen was an element, it was made up of atoms of oxygen only. लेकिन H2O जो है ना वो दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, सो इट्स अ कंपाउंड. चलिए इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, आई होप यहाँ पे गिवन हो. A mixture contains particles of two or more pure substances which may be present in any ratio. आप 1 लीटर पानी में एक केजी शुगर डालिए, 500 केजी शुगर डालिए, 1 टीस्पून शुगर डालिए, उसे शुगर सोल्यूशन ही बोलेंगे. बिकॉज शुगर एंड वाटर आर देयर. किस रेशियो में है, किस अमाउंट में, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन इट्स नेम एट लीस्ट. ठीक है. एंड दे आर ऑफ टू टाइप, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. इन होमोजीनियस मिक्सचर्स the components completely mix with each other. This means particles of the components of the mixtures are uniformly distributed throughout. They are uniformly distributed throughout the bulk. ठीक है. and it's uniform मतलब वही है कि आपने शुगर को अगर पानी में डिजोल्व कर दिया तो आप अब उस शुगर सोल्यूशन को चाहे आप ऊपर से पीजिए या नीचे से या किसी और कॉर्नर से, स्वीटनेस सेम ही रहेगी. ऐसा नहीं होगा कि एक कोने से ज़्यादा मीठा होगा, एक तो कोने से कम मीठा होगा. शुगर जितनी भी है यूनिफॉर्मली मिक्सड हो गई है. अच्छा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर दोस इन विच कंपोनेंट्स इज नॉट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट. समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल. सैंड को पानी में डाल दीजिए, सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, आपको दिख रहा है भाई नीचे सैंड ज़्यादा है ऊपर कम है, और उससे आप सेपरेट भी बड़े ईजिली कर सकते हैं. वही सब है. प्योर सब्सटेंसेस have the different components, they have the different characteristic from the mixtures. There are two type, elements and compounds. ठीक है. Elements, the particles of an element consist of only one type of atoms. काम की चीज़ें बता रहा हूँ मैं. These particle may exist as atom or molecule. जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो बेटा H भी एक एलिमेंट है और H2 भी एक एलिमेंट है. दोनों हाइड्रोजन है. डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन जो है वो एटम, H जो है वो एटम है हाइड्रोजन का, और H2 जो है वो मॉलिक्यूल है. ऐसे O इज एटम ऑफ ऑक्सीजन, O2 इज मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, S इज एटम ऑफ ऑक्सीजन, S2 इज S6 और इवन S8 आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर. सो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. अगर एक ही पार्टिकल है तो एटम है, एक से ज़्यादा पार्टिकल है तो वो मॉलिक्यूल है, लेकिन एक ही टाइप के होने चाहिए. सो एलिमेंट्स में एग्जिस्ट एज एटम्स और molecules, whereas compounds are formed by combination of different elements like hydrogen और oxygen जब आपस में मिलेंगे तो H2O बनेगा, C और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो CO2 बनेगा. ठीक है, यहाँ पे लिखा है when two or more different elements combine together in a definite ratio the molecule of a compound is obtained. Okay, like CO2 is a compound. तो जैसे वाटर है, क्या आपने कभी सुना है कि वाटर इज मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? वो तो ठीक है. कभी आपने वाटर एटम सुना है? नहीं. कंपाउंड्स एटम से मिलके नहीं बने होते, कंपाउंड्स मिलके बने होते हैं मॉलिक्यूल से, और वो मॉलिक्यूल फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है. सो भैया एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट एज एटम एज वेल एज मॉलिक्यूल, बट द कंपाउंड्स कैन ओनली एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल. देयर इज नो मीनिंग ऑफ atom of any compound. I hope this was clear to you. If not, you can always ask in the comment section. You can also contact on our official WhatsApp number which is given in the description. और ये पहली वीडियो थी, और भी वीडियोस अपलोड करेंगे. So please don't forget to subscribe, share your feedback about this video, like the video, and अगर कोई particular requirement है please ask in the comment section. Thank you.